Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट एचआईएस वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम ओपीडी पेशेंट का ओपीडी बिलिंग जो क्रिएट करते हैं। अगर पेशेंट का आउटस्टैंडिंग बिल है तो वो बिल को ओपीडी पेमेंट से कैसे पेड करते हैं, तो आज हम ओपीडी पेमेंट देखने वाले हैं। पहले ही पार्ट में आपको बताया कि पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन एंड ओपीडी बिलिंग कैसे करना है, अगर उसका आउटस्टैंडिंग बिल कैसे रखना है वो भी आपको दिखाया है। उसके बाद फर्स्ट आपको लॉगिन करना है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड शो करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल्स मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, उसमें से आपको बिलिंग में ओपीडी बिलिंग पे जाना है। ओपीडी बिलिंग में इसलिए जाना है, अगर आपको पेशेंट का यूएचआईडी नंबर पता है, अगर बिल नंबर नहीं पता है तो आप यूएचआईडी नंबर वाइज या पेशेंट नेम वाइज आप उसका बिल सर्च कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली बिल नंबर पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ओपीडी पेमेंट पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि अगर बिल नंबर नहीं पता है तो आप ओपीडी बिलिंग पे जाके पेशेंट का यूएचआईडी नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद उसके ओल्ड बिल पे चाहिए, ये ओल्ड बिल का बटन है। ओल्ड बिल पे जाने के बाद आपको जो ओल्ड बिल में जाएंगे तो आपको बिल नंबर, उसका डिटेल्स जो भी बिल नंबर बना रहेगा, बिल का स्टेटस अनपेड है, उसका पेशेंट टाइप क्या है, अमाउंट कितना है, बिल ईयर क्या है, कंसल्टिंग डॉक्टर और ऑपरेटिव नेम क्या है, आपको यहाँ पे शो करें। उसके बाद साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लैक कलर का रेडियो बटन है, वो रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये बिल जो आपने बनाया था वो बिल बाइंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिया है, यहाँ से भी मनी रिसिप्ट का जो बटन है वो मनी रिसिप्ट बटन से भी आप भी ओपीडी पेमेंट करना है तो मनी रिसिप्ट पे जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ओपीडी पेमेंट करना है और आपको बिल नंबर पता है तो यहाँ से बिलिंग में ओपीडी पेमेंट क्लिक कीजिए और ओपीडी पेमेंट क्लिक करने के बाद ये ओपीडी पेमेंट का पेज है। उसके बाद यहाँ पे दो तरह के पेमेंट कर सकते हो, जनरल है तो जनरल, पैकेज है तो पैकेज, दोनों तरीके से आप उसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद रिसिप्ट नंबर रहेगा, वो रिसिप्ट नंबर ऑटो जनरेटेड है, वो रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे ऑटो जनरेटेड मिलेगा। अगर आपको बिल नंबर पता है तो यहाँ पे बिल नंबर में आप बिल नंबर एंटर कर सकते हो। आप जैसे बिल नंबर एंटर करेंगे, बिल नंबर एंटर करने के साथ साथ आपको पॉपअप आएगा कि बिल नॉट सेटल, क्योंकि आपका बिल सेटल नहीं हुआ, आपका बिल आउटस्टैंडिंग में था। अभी आपको बिल सेटल करना है। उसके बाद बिल डेट बाइंड हो जाएगा, रिसिप्ट डेट बाइंड हो जाएगा। अगर आपने बिल डेट बैक डेट में बनाया है और रिसिप्ट डेट अगर आपको बैक डेट में चाहिए तो वो कर सकते हो, बट बिल आज के दिन में बना है और रिसिप्ट डेट बैक डेट में करना है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट डिटेल्स का कॉलम है, जिससे आपने बिल नंबर एंटर किया, यहाँ पे पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, उसका ईयर, पेशेंट टाइप क्या था, रजिस्ट्रेशन डेट, पेशेंट नेम, एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रपोजल, अगर टीपीए पेशेंट रहेगा तो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद उसका कंसल्टिंग डॉक्टर एंड रेफर डॉक्टर बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है। पेमेंट डिटेल्स में मल्टीपल मोड्स हैं कि कैश के थ्रू किया है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे या जी पे, तो यहाँ से आप मल्टीपल पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अदर देन आपने कैश को छोड़ के अदर देन कोई भी मोड आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अगर कैश को छोड़ के अदर कोई भी एनएफटी, मैंने अभी एक पेमेंट मोड सिलेक्ट किया, तो जैसे एनएफटी पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, बैंक नेम, ब्रांच नेम, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट या रिसीव बाय आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अभी मैं एनएफटी ले रही हूँ, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर डालने के बाद मैंने ड्रॉप डाउन से उसका बैंक नेम सिलेक्ट किया। उसका जो भी ब्रांच रहेगा वो ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। कार्ड होल्डर नेम जो रहेगा वो कार्ड होल्डर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। कार्ड का एक्सपायरी डेट कब का है, वो कार्ड का एक्सपायरी डेट आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट मतलब 1000 आपका बिल है। उसके बाद मनी रिसिप्ट, बिलिंग ड्यूज है क्योंकि आपने बिल पेड किया नहीं। उसके बाद आपको मनी रिसिप्ट से कुछ डिस्काउंट देना है, आप मनी रिसिप्ट से डिस्काउंट दे सकते हो।
उसके बाद मनी रिसिप्ट डिस्काउंट देने के बाद आपको मनी रिसिप्ट रीज़न मतलब डिस्काउंट क्यों दिया है वो डिस्काउंट का रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। जैसे डिस्काउंट रीज़न सिलेक्ट कर दिया उसके बाद टीपीए डिस्काउंट का कॉलम है। टीपीए डिस्काउंट मतलब पेशेंट जब टीपीए रहेगा तो टीपीए डिस्काउंट आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आपने बिलिंग पर आने से पहले ओपीडी बिलिंग में एडवांस डिपॉजिट लिया है और वो डिपॉजिट यूज़ करने के बाद कितना अमाउंट बचा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे अवेलेबल डिपॉजिट में शो करेगा। उसके बाद नेट अमाउंट रिसीवेबल कितना है वो यहाँ पे बाइंड होगा। अगर टीडीएस अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो परसेंटेज में, अगर नहीं लगाना है तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद अमाउंट रिसीव 0 है क्योंकि हमने बिल पेड नहीं किया। अभी हमारा बिल बना था 1000 का, उसमें से हमने 10% मनी रिसिप्ट डिस्काउंट लिया। मनी रिसिप्ट डिस्काउंट देने के बाद मुझे ओनली फॉर पेशेंट ने 500 रुपीज़ दिए हैं, तो पहले मुझे 500 रुपीज़ से बिल पेड करना है तो मैं बिल पेड कर सकती हूँ। अगर एक बिल 10,000 का बना है और अगर आपको पेशेंट दो हज़ार करके पार्ट पेमेंट कर रहा है, वैसे मनी रिसिप्ट उसका सेटल करना है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मनी रिसिप्ट सेटल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 500 लिया और 490 रुपीज़ मेरा ड्यूज़ में। अभी मैं यहाँ से सेव बटन जो दिया है वहाँ से मनी रिसिप्ट सेटल कर रही हूँ, तो मेरा मनी रिसिप्ट सेटल सक्सेसफुली हो गया है। अभी ये जैसे मनी रिसिप्ट सेटल करोगे वैसे आपको प्रिंट आएगा, उसमें 1000 का बिल बना था, 500 अमाउंट रिसीव हुआ, 10% 10 रुपीज़ मनी रिसिप्ट डिस्काउंट दिया, कौन से कितना अमाउंट पेंडिंग है, कौन सा मोड लिया था, उसका कौन सा बैंक था, इंस्ट्रूमेंट नंबर, आपको सब चीज़ प्रिंट में शो करेगा। उसके बाद 2 दिन बाद पेशेंट फिर से आता है, बोलता है फिर से मेरा पेमेंट कर दो, तो फिर से आपको बिल नंबर एंटर करना है ओपीडी पेमेंट पे आके, उसका जितना अमाउंट आपको पेड करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे पेड कर सकते हो अमाउंट रिसीव्ड में। अमाउंट रिसीव में अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे ड्यूज 0 हो जाए। अगर उसके बाद आपको अदर देन अलग अलग मोड से भी आपको पेशेंट पेमेंट कर रहा है, 200 रुपीज़ कैश से दिया, 200 डेबिट कार्ड से, 200 जीपे से, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बिल डिस्काउंट, अगर जब बिल बना है उस हिसाब से बिल डिस्काउंट डाला रहेगा तो बिल डिस्काउंट बाइंड होगा। मनी रिसिप्ट डिस्काउंट, जब मनी रिसिप्ट बना के टाइम पे मनी रिसिप्ट डिस्काउंट डाला रहेगा तो मनी रिसिप्ट डिस्काउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद इंटरिम को पेमेंट मतलब इंटरिम बेसिस रहेगा तो इंटरिम को पेमेंट, और फाइनल सेटलमेंट फुल्ली सेटलमेंट करना रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ओपीडी बिलिंग का सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट पे ही होता है। उसके बाद बिल एक्सपेंस रहेगा तो बिल एक्सपेंस अदर देन कुछ भी सप्लायर के थ्रू कुछ का बिल का पेमेंट आ रहा है तो वो बिल एक्सपेंस आपको यहाँ पे डालना है। मतलब किसी का कुछ ईद का कुछ ऑपरेशन है या अदर देन कुछ भी है तो वो जो बिल एक्सपेंस आया रहेगा वो बिल एक्सपेंस आपको यहाँ पे डालना है। कौन से सप्लायर के थ्रू, वो सप्लायर नेम आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सपेंस बिल डेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नरेशन क्या है वो नरेशन का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डोनर इन्फॉर्मेशन, कोई डोनर के थ्रू या कोई पेशेंट के थ्रू या कोई अदर पर्सन के थ्रू, जैसे बड़ा बड़ा कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल मेडिकल सेंटर होता है उसमें कोई डोनर पेमेंट करता है बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको हॉस्पिटल को वो करना रहता है कम्युनिकेशन, तो उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट करता है। कोई अदर पर्सन डोनर रहेगा तो डोनर करता है, या कोई पेशेंट रहता है तो पेशेंट वो पेमेंट करता है, तो उसके अगेंस्ट अगर बिल पेड करना रहेगा या कुछ अमाउंट डोनर के थ्रू रहेंगी तो यहाँ पे पेशेंट, डोनर, अदरवाइज तीनों रेडियो बटन पे सिलेक्ट करके आप उसका डोनर नेम है, अप्रूव बाई किससे हुआ, उसका बैलेंस कितना है, ये सब चीज़ पहले तो आपको मास्टर में, डोनर मास्टर में जाके वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका जितना अमाउंट आपने डाला रहेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा करंट बैलेंस में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बटन्स हैं। इसमें फर्स्ट बटन है न्यू बटन पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। सेकेंड बटन है सेव, जैसे मैंने पहले एक मनी रिसिप्ट सेव किया था, सेव करने के टाइम पे आपको पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो अगर आप श्योर है तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने मनी रिसिप्ट सेव सक्सेसफुली हो गया, आपका मनी रिसिप्ट नंबर मिल गया, उसके बाद अगर आपको राइट्स है तो आप फिर से प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर आपको राइट्स नहीं है तो फिर से प्रिंट निकाल सकते नहीं है। उसके बाद थर्ड बटन है रिफंड मनी रिसिप्ट। अगर आपको मनी रिसिप्ट में से कुछ अमाउंट रिफंड करना है या पूरा मनी रिसिप्ट रिफंड करना है
तो यहाँ से रिफंड मनी रिसीव कर सकते हो। ये केसेस में कब, जब बिल गलती से बना दिया है या डॉक्टर जब बिल बनाया था तभी उसमें से 2-3 आइटम की जगह 2 आइटम देना था और हम लोगों ने 3 आइटम ले लिया था। तो 200 या 300 रुपीज़ अगर रिफंड करना रहेगा तो रिफंड मनी रिसिप्ट से आप मनी रिसिप्ट रिफंड कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई मनी रिसिप्ट कैंसिल करना है तो मनी रिसिप्ट बिल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो SNO जो डिटेल्स बाइंड्स होता है उसमें से आपको सिलेक्ट करके मनी रिसिप्ट कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद अपडेट बिल एक्सपेंस करना है। अगर बिल एक्सपेंस आपको फिर से अपडेट करना है, बिल एक्सपेंस आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद बिल एक्सपेंस क्या क्लोज भी करना है तो बिल एक्सपेंस क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे SMS व्हाट्सएप का बटन दिया। अगर आपको मैसेज करना है पेशेंट को नॉर्मल SMS या व्हाट्सएप SMS तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया। प्रिंट का ऑप्शन अगर आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद प्रिंट ऑफ कॉपी ओरिजिनल निकालना है तो प्रिंट ऑफ कॉपी ओरिजिनल भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे प्रिंट ऑफ कॉपी ओरिजिनल आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको जो पार्ट पेमेंट 2 बार किया है वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा कि किसने रिसिप्ट जनरेट किया है, कितने बजे किया है और कितनी बार 2 पेमेंट किया है और कैश में किया एक बार और एक बार NFT में किया है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बटन है प्रिंट डोनर रिसिप्ट। अगर डोनर से आपने पेमेंट किया रहेगा तो प्रिंट डोनर रिसिप्ट से भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर आपने 2 बार पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट किया, अगर आपको सिंगल प्रिंट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट जो ऑप्शन दिया है वहाँ से भी आप सिंगल प्रिंट निकाल सकते हो अलग अलग मनी रिसिप्ट वाइज। अगर एक बिल का 2 मनी रिसिप्ट बना है तो 2 मनी रिसिप्ट वाइज आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे मोड कैश है उसी टाइम पे आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट, बैंक नेम, ब्रांच, कार्ड होल्डर नेम एंड एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। बट अदर देन पेमेंट मोड चेंज हो गया तो आपको इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड एक्सपायरी डेट कंपलसरी आपको फिल करना है। उसके बाद लास्ट बटन है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा।